स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है पटना हाईकोर्ट से, जहां पर एक बड़ा फैसला हुआ है। 42 विधायकों को लेकर एक बड़ा फैसला पटना हाईकोर्ट ने किया है। बिहार की सियासत गरमाने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा राज्यसभा चुनाव जो वोटिंग होनी है राज्यसभा 5 सीटों के लिए, उसमें किसका सितारा चमक रहा है। कल से ही ये चर्चा जोरों पर है कि किसका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नामों पर आज हम चर्चा करेंगे कि राज्यसभा कौन जा रहा है। बहुत सारी निगाहें उपेंद्र कुशवाहा पर लगी हुई है कि क्या रिन्यूअल हो जाएगा उनका राज्यसभा की सदस्यता, या फिर कोई पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात करिए पहले हाईकोर्ट के फैसले की। 42 विधायकों को नोटिस हुआ है, 42 विधायकों को। किस बात को लेकर? कि आपने शपथ पत्र गलत दिया है, वोट चोरी की है, तथ्यों को छुपाया है। उसमें सारे लोग हैं, पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के भी विधायक हैं, मंत्री भी हैं, विजेंद्र यादव हैं, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा भी हैं, आनंद मोहन के बेटे भी हैं, चेतन आनंद भी हैं, अमरिंदर प्रसाद भी हैं, बहुत सारे हैं। मतलब 42 विधायकों को नोटिस है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 42 विधायकों को नोटिस किया है। हाईकोर्ट ने यह माना है कि इन मामले को सुना जा सकता है। अगली सुनवाई की डेट तय होगी, सबको अपना अपना पक्ष रखना पड़ेगा। देखिए, चुनाव के मामले में यही कहा जाता है कि हर बार याचिका दायर होती है और उसके डिस्पोजल होते होते विधानसभा खत्म हो जाती है। बहुत ज़्यादा मामला बनता नहीं है, बहुत ज़्यादा न्याय किसी को मिल जाता है, ऐसा होता नहीं है। रेयर केस में किसी को न्याय मिला तो नहीं मिला। लेकिन अब की परिस्थितियां बदली हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर हाईकोर्ट ने 42 लोगों को नोटिस किया है तो ये सुनवाई होते होते 5 साल पूरा हो जाएगा। अब की परिस्थितियां बदली है और निश्चित तौर पर ये जो 42 लोगों की नोटिस कहीं ना कहीं एक सिरदर्द उनके लिए साबित हो सकती है। अगर वो सही है तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिसने भी याचिका विरोधी ने डाला है उनके पास भी कुछ न कुछ तथ्य जरूर होगा। और हाईकोर्ट अगर नोटिस जारी किया है तो इसका मतलब है कि हाईकोर्ट ने भी ये स्वीकार किया होगा कि इस बात को सुना जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। तो 42 विधायकों को नोटिस है तो समझिए हड़कंप तो मचना ही मचना है। बात करते हैं राज्यसभा चुनाव की। दिल्ली से लेकर पटना तक नजर तेज है। कौन जाएगा? क्या महागठबंधन से भी उम्मीदवार हो सकता है क्या? हमने एक प्रोग्राम में आपको कहा था कि तेजस्वी यादव ने एक फैसला किया है कि चुनाव राज्यसभा का लड़ा जाएगा। कैंडिडेट कौन होगा? किसको बनाएंगे तेजस्वी यादव कैंडिडेट? क्या नाम वो प्रेम गुप्ता है? बड़ी तेजी से लॉबिंग हो रही है प्रेम गुप्ता के आगे पीछे। सत्ता पक्ष के विधायकों से भी संपर्क कर रहे हैं प्रेम गुप्ता। विधायकों की संख्या कम ना हो, कोशिश क्या है? चुनाव की नौबत ना आए, 4 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन लेके 5 सीट का निपटारा कर दिया जाए। क्योंकि आमतौर पर यही देखा गया है कि नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव हो, काउंसिल कोटे का चुनाव हो या जिसका भी चुनाव हो, कोशिश करते हैं कि वोटिंग की नौबत ना आए। और ज्यादातर मामलों में नीतीश कुमार सफल भी हुए हैं, वोटिंग नहीं हुई है, तालमेल से चुनाव हो गया है। तो क्या इस बार भी अपने भतीजे की मांग को मानेंगे और जो 5वीं सीट है वो महागठबंधन के खाते में जाएगी और प्रेम गुप्ता ही उम्मीदवार होंगे? कुछ नाम हैं, दबाव है कि अल्पसंख्यक को दिया जाए। बहुत सारे नाम तैर रहे हैं। देखिए, शकील अहमद कांग्रेस से जिन्होंने इस्तीफा किया है, कटिहार वाले, वो भी तेजी से उभरे हैं इस नाम में। शकील अहमद जी, उनके नाम की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार की आजकल बहुत गुणगान कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी उनको चाहते हैं। तो हो सकता है कि शकील अहमद के नाम को आगे बढ़ाया जाए, जेडीयू अपने कोटे से ही भेज दे। अशफाक करीम, कटिहार मेडिकल कॉलेज वाले, इनके भी नाम की चर्चा है, हर बार होती है, इस बार भी चर्चा हो रही है कि इनको राज्यसभा भेजा जाएगा, नीतीश जी भेजेंगे इनको।
2 सीट नीतीश जी के खाते की है। कहा जा रहा है कि पुराने लोग रिपीट नहीं होंगे, तो ये नए नाम आ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए, क्या एनडीए देगा मौका एक बार फिर से? पूरी तरह से आश्वस्त है राष्ट्रीय लोक मोर्चा कि उपेंद्र कुशवाहा दोबारा राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन फिर वही पेच, क्या बेटे को एमएलसी पद मिलेगा या पिता को राज्यसभा की सीट देगी, इस पर मंथन जारी है। एनडीए को अभी इस पर फैसला लेना है कि एनडीए फैसला क्या लेता है। उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली भेजा जाए या दीपक प्रकाश को बिहार विधानसभा में काउंसिल में कंटिन्यू किया जाए ताकि उनका मंत्री पद बचा रहे। ये एक बड़ा फैसला एनडीए को लेना है, क्योंकि दोनों पत्ते उपेंद्र कुशवाहा के ही खुलेंगे, इसकी संभावना कम दिख रही है। बाकी तो एनडीए से बातचीत पर निर्भर करता है, क्या करेगी। पिता भी जाएंगे, पुत्र भी जाएंगे, ये तो बड़े फैसले दिल्ली में होंगे। लेकिन फिलहाल अभी काफी मशक्कत करने की जरूरत है उपेंद्र कुशवाहा की टीम को। बीजेपी की तरफ से पवन सिंह का नाम लगातार आ रहा है। पवन सिंह ने कई बार इशारा भी किया है और पवन सिंह को लेकर बीजेपी बहुत सारे पत्ते खेलना चाहती है, बंगाल में भी, उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी। तो देखिए, पवन सिंह का नाम सबसे आगे है। दूसरा नाम कौन होगा? जरूर कोई ईबीसी या ओबीसी से कोई दूसरा नाम भाजपा आगे बढ़ा सकती है, इसकी चर्चा है। तो 5 सीट, दावेदार बहुत है, मुकाबला जोरदार होगा। लेकिन सबसे की नजर होगी, क्या एक सीट, 5वीं सीट तेजस्वी के लिए नीतीश कुमार छोड़ते हैं या फिर चुनाव का सामना करते हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के जवाब पर बिहार की आगे की सरकार, आगे की सियासत, ढेर सारी चीजें तय होगी कि आखिर आगे नीतीश की सरकार कैसे चलेगी, किस गठबंधन में चलेगी, किस फॉर्मेशन में चलेगी। जो मौजूदा गठबंधन है वो कंटिन्यू करेगा या बिहार में एक बड़ा खेल होकर एक बार फिर से चचा भतीजे की सरकार बनेगी। ये राज्यसभा के चुनाव की उम्मीदवारी पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।